नमस्ते जी, हम बलराम किसान हैं बड़वानी मध्य प्रदेश से और आपको मैं एक सक्सेस फार्मर के पास ले जाता हूं। आशीष पाटीदार जी हैं मध्य प्रदेश नर्मदा से, जो हमने एक मुहिम चालू करी है। नर्मदा बेल्ट बड़वानी मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बनाना बिजनेस हब बनाने जा रहे हैं। उसी कड़ी में एक मित्र जुड़े हैं, मैं उनसे परिचय कराता हूँ, उनके खेत की स्टोरी सुनाता हूँ। आइए देखते हैं। नमस्कार बलराम भैया, मैं आशीष पाटीदार, ग्राम ननौदा, तहसील कुक्सी। भैया ये अपना रेवा प्लस का पौधा है जी। 4 जून या 5 जून को 4500 पौधे लगे हुए हैं। 5x7 झिकझेक पे कचरा मल्चिंग भी की हुई है। 100% फॉलो तो नहीं कर पाए हैं क्योंकि कचरा मल्चिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हुआ उतना हमने किया है। तो आज इसमें लगभग 80% के आसपास में बंचेस बाहर आ चुके हैं, जिनका मैनेजमेंट भी हो चुका है जी। ये चलता जा रहा है, बंच स्प्रे भी कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ कि इसमें जैसे इस टाइप का पौधा है, ये 32 इंची, 31 इंची, 30 इंची का निकलता है। तो हमने 8 पंजे रखे हुए हैं। तो ये आज की स्थिति में इस टाइप से है। तो कैसा क्या आपको एकदम ठीक है। एक्चुअली मैं पब्लिक को भी समझा दूं यहाँ रोक करके कि आशीष भाई ने जो बताया कि 32 इंच का तने का मोटाई है और 8 पंजे रखे हैं, तो एक सूत्र है। ये सही मार्केट में लेंथ ऊपर से नीचे तक अगर आप देखोगे इसकी, तो ये ऊपर से नीचे तक लेंथ एकदम परफेक्ट है कि नीचे के पंजे की भी लेंथ बराबर रहे, ऊपर के पंजे की भी। उसके लिए एक सूत्र है, जितने इंच की भी तने की मोटाई आती है उसमें 4 का भाग देना है। तो 8 चौक 32, इसलिए यहाँ पर 8 पंजे रखे हुए हैं। कहीं 31 इंच होगी वहाँ पर भी 8 पंजे, कहीं 30 इंच होगी वहाँ पर भी 8 पंजे। 30 से अंदर होता है आशीष भाई, जहाँ 29, 28 होता है वहाँ 7 पंजे रखिए। ये एक सूत्र है कि बनाना का बंच में पंजे कितने रखना। तो 4 का भाग देना है तने की मोटाई में, और आप सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है आशीष भाई। इसमें दिख रहा है जी, एकदम परफेक्ट है। 8, किसी में 7 पंजे भी रखे हैं, जो बिल्कुल कमजोर टाइप का पौधा दिखा था हमें। और किसी में जो अच्छा 34 से 36 इंची के आसपास जिसका तना दिखा था, उसमें 9 भी रखे हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज देखा जाए तो 8 पंजे ही रख पा रहे हैं। तो आज की स्थिति ये किस टाइप से है, आप थोड़ा सा बताइएगा। एकदम परफेक्ट स्थिति है। कुछ में अभी ये जैसे ये टैगिंग भी कर दिया है हमने। एक टैगिंग करना, फिर बंद बांधना, तो हमने एक ही साथ कर दिया है कि थोड़ा ग्रीन कलर का एक धागे से हमने टैग भी कर दिया है, और एक ही बार में हमारा दोनों काम हो गया है। बराबर। तो थोड़ा सा स्टेप से, जैसे अभी इसका मैनेजमेंट तो कर दिया है, लेकिन ये डंडे की लेंथ कम थी, तो इसको इस संडे सैटरडे को बंच मैनेजमेंट होता है। तो आज की स्थिति ये है। ठीक है। तो एक छोटी सी झलकी आपको मैं अपने बगीचे की एकदम बढ़िया दिखा देता हूँ। अच्छी कर रहे हो। बाकी आपकी गाइडलाइन भैया बी किसान की मिलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कहीं कुछ पौधे काफी हेल्थ की वजह से बंचेस थोड़े से छोटे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज तो काफी अच्छे हैं। ये जो हम 4 का भाग देकर के पंजे कम करवा रहे ना, ये जो पौधे अनइवन हो जाते हैं, जैसे ट्रे में से निकालते समय बोल टूट जाए, या पौधा लगाने के बाद उसमें फंगस आ गई, बाद में ड्रेंचिंग करी, जब वो पौधा उठकर चालू हुआ, या गोबरेले कीड़े ने टच कर दिया, फिर वहाँ पर गैप फिलिंग लगाया तो चालू हुआ। तो ऐसा जो 5-7% प्लॉट में एरर आता है, किसी भी कंपनी का पौधा लगाओ तो उसमें माल भरते समय एक जैसा माल जाना चाहिए और व्यापारी हमें ज़्यादा रेट दे। उसके लिए ये टैगिंग, किस दिन भुट्टा तोड़ा उसका निशान, और तने की मोटाई नापकर 4 का भाग देकर के पंजे रखना, ये इसलिए ज़रूरी है। जो आप कर रहे हो अच्छी बात है। हर स्टेज में थोड़ा सा डर बैठा रहता था कि कैसे क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल आपने सिखाया, वैसे हम करते जा रहे हैं जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एकदम बढ़िया। ये थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है डंडा। ये जो ब्राउन हो रहा है ना, ये रात में जो ठंडी लग रही है उसका असर है। मतलब आपका कहीं पानी का चूक हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, या इस पौधे के आसपास पानी का एरर बना होगा। तो ठंडी में, आज दिसंबर है, दिसंबर लास्ट चल रहा है, मतलब ठंड हवाएं तो रात में 3 बजे से सुबह 6-7 बजे तक तो चल रही है। तो सर्द हवाओं में हमारे किसी भी किसान के प्लॉट में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, तो ये एरर नहीं बनेगा। थोड़ा पानी का ध्यान रखो, ताकि कुछ बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके साथ साथ अगर आशीष भाई हम
बंच कवर लगा दें तो और भी बेहतर रिजल्ट आएगा, ताकि चिलिंग न बनेगी इसमें जब फरवरी मार्च में माल कटेगा अप्रैल में। तो ये ब्राउननेस का क्या कारण होता है? पानी प्रबंधन वैसे विशेष रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। शानदार प्लाट है आशीष भाई, एकदम गजब। 7x5 सॉरी 5x7 में 5x7 ये जो बंच मैनेजमेंट हो चुका है भैया इसमें। संडे को भुट्टा थोड़ी सी लेंथ कम थी तो भुट्टा इस संडे को टूट जाएगा। आज आशीष भाई एक बात और मैं बताऊं, संडे को भुट्टा थोड़ी सी लेंथ, ये जो भुट्टा है ना इसको आशीष भाई आप इस कमल को निकालिए और इसके छिलके निकलेंगे और वाइट वाइट आएगा, इसकी घर पर सब्जी बनवा कर खाइए। पहले इसको नमक के पानी में, जो इसका छिलके निकालने के बाद में जो फिंगर रहेंगे केले के वाइट वाइट, छिलका अलग कर देना, छिलका थोड़ा कड़वा लगता है। जो फिंगर रहते हैं ये वर्ल्ड में सबसे हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फिंगर्स हैं और इसमें पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो रोग प्रतिकारक क्षमता रखता है। तो छिलके निकाल कर वाइट वाइट फिंगर निकालना है अंदर के, उसको नमक वाले पानी में डाल करके उबालना है। उबलने के बाद में उसकी जिस तरीके से हम सब्जी बनाते हैं घर परिवार में, बताइएगा कि जो भी हम वेजिटेबल की सब्जी बनाते हैं, जैसे गिलकी है या टिंडी है या भिंडी है, इनकी सब्जी बनाते हैं, इसी तरीके से इसकी सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। कई मित्र उड़ीसा में, आसाम में इसका हलवा बना करके भी खाते हैं तो ये आप ट्राई कीजिए। और जो मित्र मुझे सुन रहा है वो भी अपने घरों में केले की सब्जी बनाकर खाकर ट्राई कीजिए। जी, इस संडे को टूट जाएगा। ठीक है, आज फ्राइडे है, 24 दिसंबर 2021। बंच स्प्रे भी कंटिन्यू इसमें चल रहा है, 7 पंजे 8 पंजे, और ऊपर किसी भी तरीके की बीमारी नहीं दिख रही है। आपके कहे अनुसार इसमें पानी भी चल रहा है। अरे बीमारी आएगी नहीं, 5x7 है, सिगाटो का दिखेगा नहीं जी। 8 पंजे 7 पंजे 9 पंजे के आसपास में रखे हैं। ये अभी भुट्टा इस संडे सैटरडे को टूट जाएगा भैया। ठीक है, बाकी एक झलक देख लीजिए। कुछ पौधे लेट हुए हैं ठंडी की वजह से, लेकिन ठीक है, एकदम शानदार है आशीष भाई। रेवा प्लस और 5x7 और आपकी मेहनत, ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन। और मुझे फिर एक कोई प्रिकॉशन ठंडी में, वैसे तो सारी आपने बता चुके हैं, फिर भी अभी जो स्थिति है वो देख के आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा एक छोटी सी गाइडलाइन और बता दीजिएगा। अभी ये टैगिंग हो चुका है भैया, बहुत बढ़िया। इनमें मैनेजमेंट और टैगिंग अभी बाकी है ना। ठीक है एकदम। बाहर के पौधों को न्यूज़पेपर लगाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बंच निकलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लिया है इसने, क्योंकि शुरुआत का 1 महीना हो चुका आ गई थी ना, इसलिए ज्यादा समय 1 महीने में ये सारे ब्रांचेस बाहर आए हैं। अभी भी कुछ ओपन नहीं हुए हैं, तो इस टाइप से है। आप जैसा भी हो बताइएगा भैया। आपकी गाइडलाइन चल रही है बी किसान की, काफ़ी हमें तो अब नॉलेज है नहीं ज़्यादातर, फिर भी देखने से ऐसा लगता है कि बेस्ट है। देखो भुट्टा आशीष भाई आपने काफ़ी हद तक फॉलो किया है, लेकिन कुछ बातें रह गई है। जैसे बाउंड्री पर आप जो दिखा रहे हैं ना, तो बाउंड्री पर आपके यहाँ अगर देखेंगे तो गन्ना घास नहीं है ना। और मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ, गन्ना घास नहीं होने के कारण क्या नुकसान बन रहा है, कि आखिरी वाले फल में देखेंगे अपन तो इस फल में अगर देखोगे आप और सारे किसान भी देखेंगे तो ये कत्थई कलर का धब्बा जो बाउंड्री पर रात में झुर्री चलती है ठंडी की, उसके कारण ये फल पे असर है। दूसरा ध्यान से देखेंगे तो इसका जो डंडा है उसका आकार थोड़ा सा धनुष के जैसा टेढ़ा हुआ है। ये ठंड का असर है, ठंडी हवाओं लगने का असर है। तो कोशिश करें हम सभी किसान बाउंड्री पर गन्ना घास लगाएं। और बाकी आप प्रिकॉशन अच्छे ले रहे हो। अगर इसमें बंच कवर भी लग गया और न्यूज़पेपर लग गया, पूरी बाउंड्री पर बंच कवर नहीं भी लगा पाए तो न्यूज़पेपर ज़रूर लगा दें और नेट लगा दीजिए अंदर, ताकि ठंडी हवाएं अंदर न जाए। हमने बहुत कुछ अच्छा कर लिया है, लेकिन ठंड में जिनका फ्लावरिंग आता है उनको चिलिंग इंजरी से भी बचाना चाहिए। तो बाउंड्री पर
टट्टा लगा दो, मक्का की कड़बी लगा दो, या धागा बांध करके वहीं केले के पत्ते डाल दो वो सूख जाए, या फिर नेट लगा दो, अब गन्ना घास नहीं लगा दो, या धोती या साड़ी बांध दो ताकि हवा अंदर बाहर ना हो। बाकी ओवरऑल एवरेज बेस्ट है और बाकी किसान भी इसे अगर चाहें तो एडॉप्ट कर सकते हैं। और आशीष भाई, अगर चिलिंग इंजरी नहीं आने दी आपने तो पूरे नर्मदा बेल्ट का सबसे महंगा प्लॉट आपका बिकने वाला है आने वाले सत्र में। उस दिन का जो रेट रहेगा उसमें सबसे महंगा बिकेगा, क्योंकि पत्तों की संख्या, ग्राफ, ये सारी चीज़ें मायने रखती है, मोटाई तने की सभी चीज़ें मायने रखती है। बहुत अच्छा अनुसरण किया, इसके लिए धन्यवाद है। और इस तरह के R&D वीडियोस देते रहिए ताकि और केला किसानों को सीख मिलती रहे। थैंक यू आशीष भाई।